ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो चलते हैं, आज हम बिहार की प्रशासकीय स्थिति के बारे में कि बिहार की प्रशासकीय स्थिति क्या है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लोकेशन ऑफ बिहार। आज हमको किसके संबंध में जानकारी देना है? एडमिनिस्ट्रेटिव लोकेशन ऑफ बिहार के संबंध में जानकारी देना है। तो इसमें है कौन चीज? इसमें है कि बिहार एक क्या है? राज्य है। बिहार क्या है? ये राज्य है। और इस राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं, 101 अनुमंडल हैं और 534 क्या है? प्रखंड हैं। यानी बिहार की प्रशासकीय स्थिति एडमिनिस्ट्रेटिव लोकेशन ऑफ बिहार क्या है? बिहार की प्रशासकीय स्थिति, यानी बिहार की प्रशासकीय स्थिति एडमिनिस्ट्रेटिव लोकेशन ऑफ बिहार। तो बिहार में, बिहार क्या है? एक राज्य है। कहता है कि बिहार एक राज्य है और इसमें कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में बिहार में 9 प्रमंडल है। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। और अनुमंडल 101 अनुमंडल है। 101 अनुमंडल, 101 अनुमंडल हैं। कितने अनुमंडल हैं? 101 अनुमंडल हैं तथा 534 प्रखंड हैं। तथा 534 प्रखंड हैं। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं, 101 अनुमंडल हैं तथा 534 क्या है? प्रखंड हैं। तो अब हम चलते हैं कि बिहार में जो 9 प्रमंडल हैं वो कौन कौन से 9 प्रमंडल हैं। इन 9 प्रमंडलों को अगर यदि हम संक्षिप्त रूप में एक ही साथ बोलना चाहेंगे तो इसको हम पूसा को मुंभ दपति के नाम से बोल सकते हैं। किस नाम से बोल सकते हैं? पूसा को मुंभ दपति। यानी सबसे पहला हम बात करेंगे इन 9 प्रमंडल में पूर्णिया के, क्योंकि हम पूर्णिया से रहने वाले हैं इसलिए हम पूर्णिया से ही पहले बात करेंगे और हम सारे प्रमंडल को बताएंगे। सबसे पहला जो प्रमंडल है वो है पूर्णिया। कौन सा प्रमंडल है? पूर्णिया। ये कौन प्रमंडल है? ये पूर्णिया प्रमंडल है। अब पूर्णिया प्रमंडल में हम यह बात करेंगे कि पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिला हैं, कौन कौन से जिला हैं। तो पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत 4 जिला हैं। पूर्णिया प्रमंडल में कितने जिला हैं? 4 जिला हैं। वो कौन कौन से जिला हैं? तो वो है अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिला हैं? तो पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत 4 जिला हैं। कौन कौन से 4 जिला हैं? अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार हैं। अब हम पूर्णिया के बाद चल रहे हैं कहां पर? सारण में। तो सारण भी क्या है? ये प्रमंडल है। पूर्णिया के बाद अब हम चल रहे हैं सारण में।
कहता है कौन प्रमंडल है ये? सारण प्रमंडल। अब सारण प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिला हैं, अब हम उनको देखते हैं। तो सारण प्रमंडल के अंतर्गत गोपालगंज, सिवान और सारण आता है। सारण प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिला हैं? तो सारण प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिला हैं। कौन कौन से? गोपालगंज, उसके बाद सिवान, उनके बाद सारण। तो सारण प्रमंडल के अंतर्गत गोपालगंज, सारण और क्या है? सिवान है। क्या क्या है? गोपालगंज, सारण और सिवान है। अब हम चलते हैं कौन पर? कोसी। किस प्रमंडल पर चलेंगे हम? कोसी प्रमंडल पर चलते हैं। तो कोसी प्रमंडल को देखते हैं कि कोसी प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिला हैं। किस प्रमंडल? कोसी प्रमंडल में हम देखते हैं कि कोसी प्रमंडल में कितने जिला हैं। तो कोसी प्रमंडल के अंतर्गत भी 3 जिला आते हैं। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिला आते हैं? 3 जिला आते हैं। वह है सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिला आते हैं? तो कोसी प्रमंडल के भी अंतर्गत 3 जिला आते हैं। सबसे पहला है सुपौल, उसके बाद सहरसा, उनके बाद मधेपुरा। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिला आते हैं? तो कोसी प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिला आते हैं। वो 3 जिला कौन कौन से हैं? सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। अब हम चलते हैं मुंगेर। किस प्रमंडल पर चलते हैं हम? मुंगेर प्रमंडल में चलते हैं कि मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिला आते हैं और कितने जिला हैं। तो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिला आते हैं। कितने जिला आते हैं मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत? 6 जिला। मुंगेर। तो मुंगेर के अंतर्गत सबसे पहला हम देते हैं, मुंगेर को ही लेते हैं, मुंगेर जमुई। मुंगेर, जमुई, लखीसराय। क्या क्या है? मुंगेर है, जमुई है, लखीसराय है, खगड़िया है। कितने जिला हो गए? 4 हो गए। 1 2 3 4 हो गए। इसमें कितने जिला आते हैं? 6 जिला आते हैं। उसके बाद और कौन सा जिला है? बेगूसराय और शेखपुरा। बेगूसराय, शेखपुरा। यानी मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिला आते हैं? तो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिला आते हैं। कौन कौन से 6 जिला हैं? तो मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया, बेगूसराय, शेखपुरा। अब हम चलेंगे भागलपुर प्रमंडल में कि भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिला आते हैं। भागलपुर में हम चलते हैं कि भागलपुर प्रमंडल में कौन कौन से जिला आते हैं। तो भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत 2 ही जिला आते हैं। वो कौन कौन से जिला हैं? एक है बांका और दूसरा है भागलपुर। बांका और भागलपुर। उसके बाद हम चल रहे हैं मगध प्रमंडल में कि मगध प्रमंडल में कितने जिला आते हैं। तो मगध प्रमंडल के अंतर्गत 5 जिला आते हैं।
मगध प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिला आते हैं? 5 जिला आते हैं। तो देखते हैं कि ये 5 जिला कौन कौन से हैं। मगध प्रमंडल के अंतर्गत जो आने वाले जिला हैं वो हैं अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा। अरवल, नवादा, जहानाबाद, अरवल, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया। औरंगाबाद और क्या है? गया है। यानी मगध प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिला है? 5 जिला है। कौन कौन? अरवल, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया। अब हम मगध के बाद चलते हैं दरभंगा प्रमंडल में कि दरभंगा प्रमंडल में कितने जिला हैं। कौन प्रमंडल? दरभंगा प्रमंडल में चलते हैं कि दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिला हैं। कितने जिला हैं? दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिला हैं। वो हैं दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। अब दरभंगा प्रमंडल के बाद हम बात करते हैं पटना के। किनका? पटना के। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिला हैं तो देखते हैं। पटना, तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत जो आने वाला जिला है, सबसे पहला हम पटना, नालंदा और रोहतास को लेते हैं। पटना, उसके बाद नालंदा, रोहतास, बक्सर। पटना, नालंदा, रोहतास, बक्सर और कौन से जिला है पटना प्रमंडल के अंतर्गत? तो वह है भोजपुर, कैमूर। भोजपुर, कैमूर। पटना प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जो जिला हैं वो हैं पटना, नालंदा, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, कैमूर। कौन कौन से जिला हैं? तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत आने वाला तो कैमूर 1, बक्सर 2, भोजपुर 3, पटना 4, नालंदा 5 और रोहतास कितने हो गए? 6। यानी पटना प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितने हो गए? 6। अब हम बात करते हैं तिरहुत। तिरहुत प्रमंडल की बात करेंगे हम कि तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। अब हम उसको देखते हैं। तो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत सबसे पहला पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद क्या है? सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर। कहता है कि तिरहुत के अंतर्गत पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर और कौन से जिला हैं? तो उसके बाद वहां पर शिवहर है। कौन से जिला है? शिवहर है।
तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जो जिला हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर और शिवहर हैं। कुल कितने जिला हो गए? 1 2 3 4 5 6 जिला। यानी तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत कुल जिलों की संख्या कितने हैं? 6 हैं। पटना प्रमंडल के अंतर्गत पटना, नालंदा, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, यानी इसमें भी कितने जिला हैं? 6 जिला हैं। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिला हैं? 3 जिला हैं। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिला हैं? 3 जिला हैं। मगध प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिला हैं? तो मगध के अंतर्गत अरवल, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, यानी इसमें 5 जिला है। कितने जिला हैं? 5 जिला हैं। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत बांका और भागलपुर 2 जिला हैं, जबकि मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया, बेगूसराय और शेखपुरा 6 जिला है। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत सुपौल, मधेपुरा, सहरसा 3 जिला है। सारण प्रमंडल के अंतर्गत गोपालगंज, सारण, सिवान 3 जिला है। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, यानी 4 जिला है। तो 4 3 7 3 10 6 16 और 2 18 और 5 23 3 26 और 6 कितना? 26 और 6 32 और 6 38, यानी हमारे बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो कुल जिलों की संख्या जो है 38 है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बिहार जो मेरा जो राज्य है, इनका उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? यानी उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितना है? 345 किलोमीटर है। कितना है? 345 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई, किसकी लंबाई? बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम की ओर बिहार की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। कितना है? 483 किलोमीटर है। तो बिहार की चौड़ाई कितना है? 483 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर बिहार की चौड़ाई, बिहार की चौड़ाई कितना? बिहार की चौड़ाई कितना है? 483 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 483 किलोमीटर है। ये 483 किलोमीटर अगर यदि आप याद रखते हैं तो इससे अच्छा है कि आप गौतम बुद्ध से भी कुछ चीजें हैं जो 483 से संबंधित है। कौन चीज? उनकी मृत्यु, यानी 483 ईस्वी पूर्व किनकी मृत्यु? गौतम बुद्ध की मृत्यु। तो ये दोनों चीज आपको बिहार की किससे? चौड़ाई से मिल जाएंगे। बिहार की चौड़ाई कितनी है? तो 483 किलोमीटर। अगर भी आपको कोई सवाल पूछे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु, तो 483 ईस्वी पूर्व। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 क्या है? किलोमीटर है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है जी किलोमीटर में? तो 94,163
163 किलोमीटर है। बिहार का भौगोलिक क्षेत्र कहता है कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 2.86% है। प्रश्न होगा कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 2.86% है। किसका? बिहार का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 2.86% है। तो चलते हैं बिहार का भौगोलिक क्षेत्र, बिहार का भौगोलिक क्षेत्र, ठीक, कहता है कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, भौगोलिक क्षेत्र का 2.86% है। कितना प्रतिशत है? बिहार का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 2.86% है। इसके बाद बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना, ये किसके आधार पर? 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6% है। बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.6% है। और किस आधार पर है, तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। बिहार की कुल जनसंख्या, बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या के, भारत की कुल जनसंख्या कहता है बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 8.6% है। 8.6% है। प्रश्न रहेगा कि बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 8.6% है। ये किस आधार पर है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, तो आज हम बिहार की जो प्रशासकीय स्थिति है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन लोकेशन ऑफ जो बिहार है, तो इसमें इतने ही तक है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।